हिस्ट्री सिर्फ डेट्स से ज्यादा है। यह सिविलाइजेशंस का उठना और गिरना है, और वो वार्निंग्स जो वो पीछे छोड़ जाते हैं। इमेजिन करो एक ऐसा एम्पायर जो इतना वेल्थी था, उसकी कैपिटल विजयनगर कॉन्टिनेंट्स में लेजेंडरी थी, 2 सदियों से ज्यादा तक कल्चर और धर्म की एक रोशनी। लेकिन 23 जनवरी 1565 को सब कुछ बदल गया। बैटल ऑफ तालिकोटा सिर्फ एक हार नहीं थी, यह एक सिविलाइजेशनल कोलैप्स था। हम्पी एम्पायर का दिल खामोश हो गया क्योंकि उसके मंदिर और मार्केट खंडहर बन गए। इतनी बड़ी पावर एक दिन में कैसे गायब हो सकती थी? जवाब जेलसी कॉन्स्पिरेसी और बेट्रेयल। विजयनगर की वेल्थ और स्प्लेंडर ने उसे एक टारगेट बना दिया। उसकी लेगेसी से राइवल्स जलते थे। उसका गिरना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि लंबे समय से सुलग रही राइवलरीज का वायलेंस में बडालने का नतीजा था। इस लॉस की मैग्नीट्यूड को समझने के लिए हमें उस ग्लोरी को फिर से देखना होगा जो खो गई थी। तभी हम उस शौक और सौरों को समझ सकते हैं जो उसके बाद आया। तालिकोटा की स्टोरी एक कड़वी याद दिलाती है, कोई भी एम्पायर इनविंसिबल नहीं है। उसका लेसन एक समय के महान शहर की राख में लिखा है, एक वार्निंग जिसे इंडिया को कभी नहीं भूलना चाहिए। विजयनगर एक एम्पायर से ज्यादा था। यह कल्चर और धर्म के लिए एक सैंक्चुअरी था, जिसे नॉर्दर्न इन्वेजन्स का रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया था। उसकी कैपिटल हम्पी अपने साइज, वेल्थ और वाइब्रेंट मार्केट से ट्रैवलर्स को हैरान कर देती थी। कृष्णदेवराय जैसे रूलर्स के अंडर शहर फला फूला, मंदिर ऊंचे उठे, लिटरेचर फला फूला और आर्ट नई हाइट्स पर पहुंच गई। एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी लेजेंडरी थी, लेकिन इसने जेलसी भी पैदा की। डेक्कन सल्तनत ने विजयनगर के उदय को बढ़ती नाराजगी के साथ देखा। उनकी राइवलरी सिर्फ टेरिटोरियल नहीं थी, यह आइडियोलॉजीज और प्राइड का टकराव था। हम्पी की स्प्लेंडर एक प्रोवोकेशन बन गई, जिसने दुश्मनों को एक कॉमन टारगेट के खिलाफ एकजुट कर दिया। जैसे जैसे विजयनगर और चमकता गया, उसकी तबाही के बीच चुपचाप बोए गए। कन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज तैयार था जो हिस्ट्री बदल देगा। डेक्कन सल्तनेट, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर कट्टर दुश्मन थे, लेकिन विजयनगर के प्रति उनकी साझा नफरत ने उन्हें एकजुट कर दिया। अलिया रामा राय, विजयनगर के चालाक लीडर, ने लंबे समय से इन किंगडम्स को मैनिपुलेट किया था, जिससे उन्हें गहरी नाराजगी हुई। उनकी डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स ने उन्हें शक्तिशाली बनाया, लेकिन उन्हें कॉमन एनिमी भी बना दिया। यह महसूस करते हुए कि वे विजयनगर को केवल एक साथ हरा सकते हैं, सुल्तानों ने पुरानी दुश्मनी को एक तरफ रख दिया। सीक्रेट पैक्ट्स किए गए, मैरिज और म्यूचुअल एम्बिशन से अलायंस सील किए गए। उनका गोल सिर्फ जीत नहीं, बल्कि विजयनगर के डोमिनेंस का पूरी तरह से विनाश। सल्तनेटियों ने अपनी आर्मीज और रिसोर्सेज को एक साथ इकट्ठा किया, साउथ की ओर एक सिंगल अनस्टॉपेबल फोर्स के रूप में मार्च करने की तैयारी की। रामा राय, ओवर कॉन्फिडेंट, ने तूफान को इकट्ठा होते नहीं देखा। सुल्तान, जो कभी दुश्मन थे, अब ब्रदर्स इन आर्म्स के रूप में मार्च कर रहे थे। विजयनगर अनजान अपने सबसे बड़े खतरे का सामना करने वाला था। एम्पायर का भाग्य दांव पर था, अलायंस सेट था, डाई कास्ट हो गई थी। गोल्डन एम्पायर तबाही के कगार पर खड़ा था। जैसे ही 1564 खत्म हुआ, यूनाइटेड सल्तनत आर्मीज साउथ की ओर बढ़ी। स्टील और आदमियों की एक नाड़ी। उनकी आर्टिलरी एक्सपर्ट मर्सिनरीज द्वारा मैन की गई, बेजोड़ थी और जल्द ही तराजू को झुका देगी। रामा राय, अब बूढ़ा, ने खतरे को खारिज कर दिया। अपने राइवल्स को सालों तक मैनिपुलेट करने से अंधा हो गया था। उन्होंने आसान जीत का दावा किया। विजयनगर की विशाल सेना, इन्फेंट्री, कैवलरी और युद्ध हाथी को इकट्ठा किया। एम्पायर के रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया गया था, जो एक और जीत की उम्मीद थी। दोनों विशाल सेनाएं कृष्णा नदी के पास मिली। हवा में तनाव गहरा था, झड़पें हुई, लेकिन किसी भी पक्ष ने जमीन नहीं जीती। हर सैनिक ने आने वाले तूफान को महसूस किया। डेक्कन की आत्मा के लिए एक लड़ाई। दुनिया ने देखा कि इतिहास चाकू की धार पर डगमगा रहा था। फाइनल कन्फ्रंटेशन इनएविटेबल था। विजयनगर का भाग्य जल्द ही तय हो जाएगा। 23 जनवरी 1565 सुबह हुई। युद्ध का मैदान मीलों तक फैला हुआ था। रामा राय एक जड़े हुए सिंहासन से कमांड करते हुए कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, क्योंकि उनके भाइयों ने फ्लैंक्स का नेतृत्व किया था। युद्ध हाथियों ने चार्ज किया, इन्फेंट्री और कैवलरी पीछे पीछे आए, लेकिन सल्तनेटों की आर्टिलरी ने तबाही मचा दी। विजयनगर की फ्रंट लाइनें लगातार टॉप के गोले के नीचे डगमगा गईं। फिर भी उनकी संख्या और भावना ने सल्तनत लाइनों को पीछे धकेल दिया। जीत करीब लग रही थी। रामा राय ने एंटिम धक्का दिया, जीत महसूस करते हुए।
लेकिन सल्तनतियों के पास एक खतरनाक प्लान था। उनकी सबसे अच्छी तोपों ने रामाराय के सेंटर को निशाना बनाया, तांबे के सिक्के के ग्रेप शॉट फायर किए। सेंटर ढहते ही अफरा तफरी मच गई, मोमेंटम रुक गया, भ्रम फैल गया। इस क्रिटिकल मोमेंट में बिट्रियल एम्पायर के भाग्य को सील कर देगा। लड़ाई का नतीजा एक धागे पर लटका हुआ था। अगला मूव सब कुछ तय करेगा। एम्पायर तबाही के कगार पर खड़ा था। लॉयल्टी एक आर्मी की ताकत है, बिट्रियल उसका विनाश। रामाराय की जानलेवा गलती गिलानी भाइयों पर भरोसा करना। मुस्लिम जनरलों ने महत्वपूर्ण डिवीजनों की कमान संभाली। लड़ाई के चरम पर उन्होंने पाला बदल लिया, विजयनगर पर पीछे से हमला किया। जैसे ही सैनिकों पर सामने और पीछे दोनों तरफ से हमला हुआ, दहशत फैल गई। आर्मी का मनोबल टूट गया। एक भगदड़ शुरू हो गई। अफरा तफरी के बीच एक बदमाश युद्ध हाथी ने रामाराय की पालकी को गिरा दिया। हुसैन निजाम शाह की सेनाओं द्वारा पकड़े जाने के बाद बूढ़े राजा को बिना दया के मार दिया गया। उनके कटे हुए सिर को उनके भागते हुए सैनिकों के सामने परेड किया गया, जिससे सभी उम्मीदें खत्म हो गई। एक समय की शक्तिशाली विजयनगर सेना एक डरी हुई भीड़ में बदल गई। सल्तनतियों की जीत पूर्ण थी। बिट्रियल कुल और विनाशकारी था। एम्पायर का नेतृत्व चला गया था। युद्ध का मैदान खो गया था। स्वर्ण युग खून और विश्वासघात में समाप्त हुआ। हम्पी के दरवाजे अब खुले पड़े थे। युद्ध के मैदान की हार सिर्फ शुरुआत थी। सल्तनत की सेनाएं हम्पी में घुस गईं। 6 महीने तक तबाही मचेन। महलों को लूटा और जलाया गया, मंदिरों को तोड़ा गया और अनमोल कला को नष्ट कर दिया गया। शहर की आत्मा को निशाना बनाया गया। उसकी संस्कृति, विश्वास और इतिहास को बैडाले की भावना में मिटा दिया गया। मानवीय टोल भयानक था। पुरुषों को मार डाला गया, महिलाओं और बच्चों को क्रूरता से मारा गया, बाजारों को खून की नदियों में बदल दिया गया, सिंचाई प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम्पी कभी ठीक नहीं होगा। सदियों की जमा की गई दौलत रातों रात गायब हो गई। जब हमलावर चले गए, हम्पी एक भूतिया शहर था, कभी नहीं बनाया गया, जंगल में छोड़ दिया गया। नुकसान सिर्फ भौतिक नहीं था, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक घाव था। दक्षिण भारत को ठीक होने में सदियां लगेंगी। हम्पी के खंडहर इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। तालिकोटा सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक सुनहरे युग का अंत था। विजयनगर के पतन ने एक सत्ता का खालीपन छोड़ दिया, जिसने दक्षिण भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। सुल्तानाटियों की जीत क्षणिक थी। उनकी एकता भंग हो गई और मुगलों का जल्द ही उदय हुआ। लेकिन नुकसान हो चुका था। दक्षिणी गढ़ चला गया था। हम्पी के खंडहर अब एक यूनेस्को साइट, खोई हुई महिमा की एक भयानक याद दिलाते हैं। साबक, अहंकार और विभाजन घातक है। रामाराय की अति आत्मविश्वास ने उन्हें खतरे से अंधा कर दिया। भीतर से विश्वासघात ने साम्राज्य के भाग्य को सील कर दिया। सुल्तानाटियों ने एकता के माध्यम से जीत हासिल की। विजयनगर आंतरिक दरार के कारण गिर गया। गिलानी भाइयों की कहानी बेवफाई के खतरों के बारे में चेतावनी देती है। सबक शाश्वत है, एकता ही शक्ति है, सतर्कता ही अस्तित्व है और संस्कृति की रक्षा की जानी चाहिए। तालिकोटा को भूलना उसकी त्रासदी को दोहराने का जोखिम उठाना है। हम्पी की राख हमें आग्रह करती है, इतिहास की चेतावनी को कभी भी अनदेखा न करें।